साथियों, खेती बाड़ी और मंडी भाव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही बहुप्रचलित इंसेक्टिसाइड है। जी हाँ, देखिए, जिसका नाम है लांसर गोल्ड और इसकी पैकिंग कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि लांसर गोल्ड कौन सी कंपनी का आता है, इसका डोज क्या है, हमें इसको कौन सी फसल में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी, अब हम बात करते हैं कि लांसर गोल्ड कौन सी कंपनी का आता है। तो देखिए, लांसर गोल्ड यूपीएल लिमिटेड कंपनी का आता है। बहुत ही अच्छी कंपनी का यह प्रोडक्ट आता है। जी हाँ, यह किस टाइप का प्रोडक्ट है, तो यह एक इंसेक्टिसाइड है जो कि रस चूसक कीटों को, वो जो चबिंग कीट होते हैं यानी कि खाने वाले पत्ते को खाने वाले कीट, उनको अच्छे से नियंत्रित करता है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर टेक्निकल का क्या नाम है। तो देखिए, इसके अंदर दो टेक्निकल आते हैं। तो पहला जो टेक्निकल का नाम है एसीफेट 50%, और जो दूसरा जो टेक्निकल है उसके अंदर है इमीडिया क्लोरोपिड 1.8% एसपी, यानी ये पाउडर फॉर्म के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन। देखिए, दो टेक्निकल है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसीफेट। जो एसीफेट टेक्निकल है वह सिस्टेमिक एंड कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है। यानी कि क्या करता है कि किसी भी कीट के अंदर, मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर जाके उसके जो नर्वस भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको खत्म कर देता है, और वो अंडे देना भी बंद कर देती है, और उसके बाद कीट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, और ये कौन से क्लास का है, तो देखो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का ये एक इंसेक्टिसाइड है। अब हम बात करते हैं कि इमीडा क्लोरोपिड। जो इमीडा क्लोरोपिड है वह सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। जी हाँ, अब हमें बताते हैं कि इसका उपयोग हमें कौन कौन सी फसल में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या डोज लेना चाहिए। देखिए, आप इसका जो उपयोग है सब्जी वर्गीय फसल जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, उसके बाद लौकी, तरोई, गिलकी, आप सोयाबीन, कपास, उड़द, मूंग, इन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से इंसेक्ट को अच्छा से कंट्रोल करता है। तो देखिए, यह जो इंसेक्ट कंट्रोल करता है एफिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और डोडे की सुंडी, यानी कि हरा मच्छर, तेला, सफेद मच्छर, थ्रिप्स और डोडे की सुंडी यानी इल्ली को भी कंट्रोल करता है। बहुत सारे किसान भाइयों ने इसका इस्तेमाल किया, और जब हमने इसको प्रैक्टिकल फील्ड में देखा तो इसका जो सबसे अच्छा रिजल्ट हमें लगा है हरा मच्छर, तेला, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा नियंत्रण है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसका डोज हमें क्या रखना चाहिए। देखिए, अगर आपकी फसल 0 से 30 दिन की स्टेज पे है, यानी 1 महीने की आपकी फसल अंदर अंदर है, उस समय जो हमें इसका डोज है 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से रखना चाहिए। अगर आपकी फसल 30 दिन से ऊपर है और इंसेक्ट का अटैक बहुत ज्यादा है, उस समय हमें 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके रस चूसक और जो पत्ते को खाने वाले जो कीट है उस पर अच्छे से नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए, हम क्या है कि सब्जियों के अंदर बहुत सारे महंगे महंगे स्प्रे करते हैं। जब मंडी में सब्जियों के भाव अच्छे मिलते नहीं है, उस समय हम महंगे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे ऊपर भार भी बढ़ जाता है और हमें 2 पैसे कमाई के मिलते भी नहीं है। तो यह जो इंसेक्टिसाइड है बहुत ही सस्ता इंसेक्टिसाइड है और बहुत ही कारगर इंसेक्टिसाइड है। यह एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जिससे कि 4 तरह के मच्छर, अलग अलग तरह के मच्छर कंट्रोल हो जाते हैं, वरना हमें अलग अलग दवाइयां मिक्स करनी पड़ती है। एक ही दवाई के अंदर आपके 4 तरह के मच्छर, यानी हरा मच्छर, तेला, सफेद मच्छर और थ्रिप्स, इन सभी का नियंत्रण हो जाता है। देखिए, हमारे इधर जो मार्केट है इसकी जो प्राइस है 250 ग्राम की 300 रुपए से 350 रुपए की, हमारे इस राजस्थान चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी प्राइस है। आपके अलग अलग स्टेट है तो उसके वहाँ रेट का वेरिएशन हो सकता है। अब इस दवाई का इस्तेमाल करते समय हमें किन किन चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें तो यह पाउडर फॉर्म में आता है, तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो एक बकेट के अंदर इसका सबसे पहले अच्छे से घोल बनाएं। घोल बनाने के पश्चात इस दवाई का इस्तेमाल करें। सेकंड चीज, जब भी आप इस दवाई का इस्तेमाल करें, या तो आप सुबह स्प्रे करें या शाम को ठंडे मौसम में इसका स्प्रे करें। तेज गर्मी के अंदर इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। देखिए, यह एक ऐसी दवा है कि इसकी गंध बहुत ही खतरनाक है, यानी कि इसकी गंध इतनी जबरदस्त है कि आप इसको पास में रखकर खुला छोड़कर बैठ नहीं सकते। तो कृपया इसको पैकिंग को पैक ही रखें, और पूरा जब ये कंप्लीट आप इसको इस्तेमाल कर लें तो इसके जो पाउच है इसको साइड में एक जमीन के अंदर दफना कर डाल दें। जी हाँ, और विशेष जानकारी, आपको यह ध्यान रखना है कि इसका डोज, छोटी पत्तियों पर डोज कम रखें, और जब फसल आपकी बड़ी हो जाती है उस समय डोज आप 40 से 50 ग्राम के बीच में रखें। अगर आप डोज तेज कर देते हैं तो पत्तों पर बर्निंग भी आ सकती है। आपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है या फिर आपने इसके रिजल्ट देखे हैं, तो आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने कौन सी क्रॉप में किया है हमें ये भी जरूर बताएं, और आपको जो रिजल्ट मिला है कितने दिन तक का इसका रिजल्ट मिला है। जी हाँ,
अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।